अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सियालकोट में जो जलसे से ख़िताब किया है उसमें बहुत खौफनाक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है कि वो अधूरी इंफॉर्मेशन सामने लेकर आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है। उनको न सिर्फ़ उनकी हुकूमत के ख़ात्मे से मुतल्लिक जो साजिश थी उसके तमाम किरदार उनके दिल पर नक्श हैं, बल्कि अब उनकी जान को भी ख़तरा है और बाज़ लोग उनको कत्ल करना चाहते हैं। और इसकी तमाम तफसीलात उन्होंने जो है अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की है। उस पैगाम में तमाम अफराद के जो मुमकिना कातिल हैं या जो साजिश बैरूनी ममालिक बैठ कर करने वाले और पाकिस्तान में जो उनके सहूलतकार हैं और यहाँ पर जिन लोगों ने उस साजिश को अमली जामा पहनाया, उन सब के नाम एक एक करके उसमें बयान कर दिए हैं। और अगर उनकी जान को कुछ भी हुआ तो उनके करीबी साथी ये वीडियो जो है पब्लिक कर देंगे और फिर आवाम जो है वो फ़ैसला करें कि इन हालात में उन्हें क्या करना है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर बड़े संजीदा सवालात उठाए और कहा है कि वो अदलिया का तमाम तर एहतराम करते हुए ये सवाल उठा रहे हैं कि जो करोड़ों अरबों रुपए लूट लेते हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनको अदालतों ने सज़ाएँ दी हुई हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। और जो छोटे छोटे जराइम में मुलव्विस थे, जो बेरोज़गारी, गुर्बत या पसमानदगी की वजह से चोरी करने पर मजबूर हुए, वो जेलों में गल सड़ रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने हज़रत अली के कौल का, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी जो मुल्क है या माशरा है वो कुफ्र पे तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी पर कायम नहीं रह सकता। इन हवालों से फिर उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया से ये सवाल किए कि अगर बड़े मुजरमों को पकड़ने की बजाय सज़ाएँ देकर भी अगर उनको बैरून मुल्क भेजना है और उनको मसनदों पे इक़्तिदार पर बिठाना है और बड़े लोगों की करप्शन को करप्शन नहीं समझना, तो फिर छोटे लोगों का क्या जुर्म है, उनके लिए जेलों के दरवाज़े क्यों बंद हैं? उन सब के लिए भी जेलों के दरवाज़े खोल देने चाहिए। ये एक बड़ा अहम मामला है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है उसमें बेशुमार ऐसे कत्ल हुए हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। इसमें पाकिस्तान के सरबराह मुमलकत, इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इसमें पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन उन तमाम के तमाम वाक़यात की आज तक जो है तहकीकात या उनके जो कातिल हैं वो सामने नहीं आ सके। इस सारे तनाज़ुर में हम आज बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत की बुनियाद के ऊपर जो मौजूदा सियासी इस वक्त एक लहर चली हुई है, इस वक्त जो हिजानी कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसमें मजहबी मुनाफरत का एलिमेंट शामिल करने का एक मंसूबा तैयार किया गया है। बदकिस्मती से इस बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इसके अंदर मुलव्वस बताए जाते हैं और सियालकोट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ जो किसी बड़े खून खराबे या फसादात का पेश खैमा बन सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और सियालकोट में एक बड़ा सानिया होते होते बच गया। इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। सियालकोट का इस हवाले से भी ज़्यादा अहम मामला है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें और बिलखसूस एक साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ जो है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। और इस वक्त जो इख्तलाफात की नोयत है, जो सियासी या फ़िक्री इख्तलाफात की नोयत है, वो ज़ाती इख्तलाफात के अंदर जो है कि वो कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। माशरे के अंदर एक दूसरे की आरा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर जब कमेंट्स किए जाते हैं या किसी एक के हक़ में बात की जाए तो मुखालिफ फ़रीक जो है कि वो टूट पड़ता है, काटने को आता है। इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई छोटा सा भी खुदा न खासा मजहबी मुनाफरत का कोई वाक़या हो जाए तो इसके नतीजे में आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पहले ही अक़लियतों के ऊपर हमें माजी करीब के अंदर ऐसे वाक़यात हैं जहाँ ज़ाती मफादात या ज़ाती तनाज़ात के तनाज़ुर में पूरी की पूरी बस्तियों को आग लगा दी गई। ऐसे हालात में कितना बड़ा फसादात हो सकते थे। सियालकोट के अंदर एक तरफ जो है कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है, नुक्ता नज़र ये है कि वहाँ पर वो चर्च की ग्राउंड थी जिसके अंदर ज़बरदस्ती पीटीआई जो है कि वो जलसा करना चाहती थी और इसके नतीजे में मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के और जो मसीह बरादरी के हकूक़ थे उनके ऊपर जो है ज़रब लगाई जा रही थी, तो इसलिए वो इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ
बेशुमार मुल्क की कोनों से इस किस्म की भी मसीह कम्युनिटी की जानिब से, जो उनके मजहबी कायदीन हैं, जो उनके बिशप्स हैं, जो उनके फादर हैं, उनकी जानिब से, जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिए गए कि ये जो ग्राउंड था ये कतन भी चर्च की इबादत गाह का हिस्सा नहीं था, ये एक प्लेइंग ग्राउंड था। इसके अंदर कन्वेंशंस भी होते थे, इसके अंदर मेले ठेले भी होते थे, इसके अंदर सियासी जलसे भी होते रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद करती रही है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले भी होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसको खुदारा मजहबी रंग ना दीजिए और मजहबी फसादात मत करवाइए। तो बदकिस्मती से हुकूमती हलकों की जानिब से बार बार जो है कि इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन ख़ुद मसीह कम्युनिटी ने और ख़ुद PTI ने भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और उन्होंने ग्राउंड तब्दील कर लिया और दूसरी जगह जहाँ पे उन्होंने जलसा किया, लेकिन इसको इशू नहीं बनाया, इसका वो रंग नहीं हो सका, वो मसाइल या तनाज़ा नहीं हो सका खुदा न खास्ता जिसको ये पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए हमें हमारी सियासी क़यादत को, हमारे ओपिनियन मेकर्स को और हमारे मीडिया को बड़ा अहम किरदार अदा करना होगा। दूसरा मामला जो इमरान ख़ान साहब ने मुमकिन तौर के ऊपर जो भी उनके कातिल हो सकते हैं उनके नाम जो है अपने वीडियो पैगाम में रिकॉर्ड करवा दिए हैं और उस पैगाम को महफूज कर दिया है। ये बुनियादी तौर के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहाद है उसकी क़यादत को इमरान ख़ान साहब ने मैसेज दिया है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने ये पाकिस्तान की अदालती जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम अदलिया के ज़िम्मेदारान जो हैं, ये उनको भी पैगाम है, ये रियासत के सरबराह को भी पैगाम है, ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अस्करी इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, उनके सरबराहान को भी पैगाम है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनके सरबराहान को भी पैगाम है, और ये पाकिस्तान की तमाम अवाम को उन्होंने पैगाम दिया है कि इस मुल्क के अंदर लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, आज तक नहीं पता चला कातिल कौन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कहा जाता है, उसके लिए कहा गया कि दोबारा रेफरेंस दायर किया गया समात हो, वो नहीं हुआ। जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा हादसा हुआ, आज तक नहीं पता चला कि वो टेक्निकल ख़राबी थी या उसके पीछे क्या क्या मसाइल थे। उनके साहबजादे एजाज़ुल हक और उनके रूहानी साहिबजादे सियासी वारिस नवाज़ शरीफ साहब कई बार वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन आज तक उन्होंने इसके नताइज जो है सामने लेकर नहीं आए। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में कत्ल की गई, आज तक उनके मामलात नहीं पता चले। ज़रदारी साहब जो है कि वो सदर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत रही उनके बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद, लेकिन उनके कत्ल की तहकीकात अधूरी रह गई। जो ऐनी शाहिदीन थे, जो गवाह थे, वो मारे गए। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थी, उनके भाई की क्लिफ्टन में उनका मर्डर हुआ और उनकी लाश जो अल्लाह वारिस मैयतों की तरह पड़ी रही और उनका पूछने वाला कोई नहीं था, उनका पुरसाने हाल नहीं था। उसका इंसाफ कहाँ गया, नहीं हो सका। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान ख़ान ने अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान की तारीख़ में बेनज़ीर भुट्टो का एक ईमेल भी था जिसको वो डाइंग स्टेटमेंट करार दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर मुझे कुछ हो गया या मैं कत्ल हो गई या मारी गई तो इसके ज़िम्मेदारान कौन है। लेकिन बदकिस्मती से अपने ईमेल में बेनज़ीर भुट्टो ने जिनके नाम लिखे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं अफराद के साथ NRO और पॉलिटिकल एग्रीमेंट किए, उन्हीं को सीनियर मिनिस्टर्स बनाया, उन्हीं को जो है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया, लेकिन उनके बारे में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। लेकिन अब इमरान ख़ान साहब ने ये जो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, ये बेसिकली उन ताकतों के लिए है जो अभी तक ला तल्लुकी का इजहार कर रही हैं। सदर पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और कहा है कि इस साजिश की तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद करें। उस ख़त के अंदर भी तारीख़ी हवालों से बताया गया कि किस तरह से रजीम चेंज कॉन्स्पिरेंसीज़ की जाती हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े लोगों के कत्ल हुए, लेकिन आज तक कमीशन बने और उन कमीशन की चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस सारे मामले के ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। यही वजह है कि जो गम गुस्से की लहर है एक आम आदमी के अंदर, आवाम के अंदर, वो बढ़ती जा रही है। हमारे रियासती इदारों, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो सरबराहान हैं, ये उनकी बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल और रियासती ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम सवालात के जवाब के लिए तहम्मुल से बैठें, सोचें और फिर आवाम का जो उनका हक़ है
हक़ के हुक्मरानी का जो अपनी हुकूमत का जो अपनी नुमाइंदों के इंतखाब का हक़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट है, उसकी तरफ अगर बढ़ा जाए, रिफ़ॉर्म्स की जाएँ, मिल बैठ के हल निकाला जाए। अगर उसमें जितनी ताख़ीर की गई, खुदा न खास्ता बहुत सी मुल्क दुश्मन ऐसी क़ुव्वतें हैं जो इन हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं। ऐसा ना हो इमरान ख़ान साहब को नुकसान कोई और पहुँचा, बैरूनी ताकतें या कुछ और अनासर नुकसान पहुँचा दें, और जो सियासी फ़ायदा उठाने वाले इस वक्त बैठे हुए हैं वो बाद में उनके नाम सामने आ जाएँ, तो मुल्क में उन हालात से जो श्रीलंका के हैं, शाम में हैं, लीबिया में हैं, इराक़ में हैं, खुदारा उन हालात से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है कि हमारे रियासती सरबराहों, हमारे रियासती इदारों, हमारे पार्लिमानी इदारों, हमारी जुडिशल सिस्टम के जो सरबराहान हैं उनके ऊपर आयद होती है। मुल्क को डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ लेके जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की तरफ लेके जाइए, आवाम को उनका हक़ दीजिए। ऐसा ना हो कि आवाम ख़ुद अपने हक़ के लिए खड़े हों और फिर किसी के गिरबानों में हाथ डालना शुरू कर दिया गया तो बहुत सारा नुकसान होगा। इस नुकसान से खुदारा सबको और इस मुल्क को बचाइए।